हेलो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है हम लोग जो है फोकस 7 टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का। आइए बारी बारी से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अब देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन बच्चों कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एन वेवलेंथ लेमडा ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v in air enters a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of light in a glass slab will be। बच्चों आप जानते हैं कि देखिए फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी या कलर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, किसी भी कंडीशन पे नहीं चेंज होता है। ये तो लाइट का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या चेंज होगा? लेमडा चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है बच्चों? म्यू टाइम्स घट जाता है। तो ये आपका देखिए फ्रीक्वेंसी जो है क्या आपका नहीं चेंज होगा, और वेवलेंथ जो है ये आप लोग जो है इतना तो आइडिया ही है, लेमडा बाई जो है म्यू हो जाएगा, वेलोसिटी भी बाई म्यू हो जाएगा। इतना वैल्यू घट जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट मीडियम होगी रिफ्रैक्शन के बाद भी वही फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए आपका नंबर आपका 2 सही है। अच्छा बच्चों देखिए, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच का 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ कहा जा रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा रिकॉर्डिंग आइए देखें। अच्छा देखिए, फोकल लेंथ जो है बराबर है, तो फोकल लेंथ निकाल लीजिए। कितना आएगा? फोकल लेंथ उसी का हाफ कर देंगे। देखिए बच्चों, डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितना, ये आपका जिसे आप इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कितना होता है बताइए? ये हो जाएगा r अपान कितना 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। अच्छा r दिया जा रहा है ना बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 10 अपान कितना हो जाएगा, फिर कहा जा रहा है ये आपका 2 और म्यू दिया जा रहा है 1.5 माइनस 1। ये कितना आएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10, ये आपका 2 इंटू जो है 0.5 हो जाएगा 10। ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 10। फोकल लेंथ 10 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना हो जाएगा। आगे आइए, द पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। अच्छा पावर दिया जा रहा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइए, हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अगर पावर दिया गया है तो पावर इक्वल टू क्या, P इक्वल टू आप 1/f भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, या F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/p हो जाएगा। अच्छा यहां से देखिए, जैसे हम करें कि ये आपका पावर कितना हो जाएगा, द पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस 10 डायोप्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज। अच्छा देखिए, फोकल लेंथ का फार्मूला होता है r अपान 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, तो पावर दिया गया तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ये आपका 100 बाई जो है 10 हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा फोकल लेंथ। यहाँ 10 रख दीजिए बच्चों, 10 इक्वल टू कितना, R दिया गया 10 अपान या 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, 10 कैंसिल आउट हुआ, या ये आपका यहाँ 1 बचा, कितना आया बोलिए? आपका हो जाएगा 2 म्यू माइनस 2, इधर गया 2 म्यू इक्वल टू कितना 3, या म्यू इक्वल टू कहा जा रहा 3/2। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा आगे आइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये तो बहुत एक जनरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा थीटा पूछा जा रहा, अरे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ concave reflector surface as shown in the figure, the incident ray makes an angle of 22 degree with one of the mirrors, at what angle theta does the ray emerge। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम करें कि मान लेते यहाँ से देखिए, यहाँ ये 22 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 68 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल, तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा 68 डिग्री। अच्छा ये आपका 22 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है ही है, तो 90 प्लस 22 कितना हो जाएगा 112, तो ये कितना हो जाएगा 68 डिग्री। अच्छा ये आपका 22, ये भी 22, ये आपका कितना हो जाएगा 68 डिग्री है। इसका मतलब आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे आइए, द ग्राफ बिटवीन ई यू एंड वी फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर इज।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बनता है, ऐसा देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है। अच्छा देखिए यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 0 से कहाँ -इन्फिनिटी तक। अच्छा लेकिन इमेज कहाँ बनती है, 0 से एफ के बीच में हर समय बनती है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जो है आप इन्फिनिटी मतलब मिरर से दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज जो इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, देखिए फोकस, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस और जो है 0 के बीच में, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा जा रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज एक्स। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये कहा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा आइए, ए कहा जा रहा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक स्क्रीन है और कहा जा रहा बच्चों यहाँ से देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी दिया जा रहा है कितना, x है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ए आपका u हो जाएगा और ए कहा जा रहा बच्चों क्या, ए आपका v हो जाएगा। और यही डिस्टेंस कहा जा रहा है x है। तो x इक्वल टू एक कंडीशन क्या है, u प्लस v है। u और v की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। और बाद में कहा जा रहा मैग्निफिकेशन, इफ न्यूमेरिकली मैग्निफिकेशन लेंस यम। ध्यान दीजिए एक बात बताइए, जैसे हम करें कि यहाँ देखिएगा मैग्निफिकेशन, एक बार यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, यम इक्वल टू ये क्या, एफ अपान एफ माइनस यू। अच्छा एक बार मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एफ माइनस बी अपान जो है एफ, और यम और भी की वैल्यू निकाल के यहीं पर हम पुट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अगर स्क्रीन है, स्क्रीन पे रियल इमेज यही बनेगी जाके। अच्छा अब आइए मैग्निफिकेशन माइनस और माइनस, और यम और u और v की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो कितना निकालेंगे बोलिए, माइनस यम इंटू एफ प्लस हो जाएगा यम यू इक्वल टू एफ। इसको इधर ले जाइए, ये आपका यम यू इक्वल टू कितना, यम एफ प्लस एफ। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका यम यू इक्वल टू आपका एफ कॉमन लिए यम प्लस 1। अच्छा u इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ, ये आपका यम प्लस 1 बाई जो है यम। अब इसी तरीके से हम भी निकाल लेते हैं, भी निकालिए कितना आया, मल्टीप्लाई करिए, माइनस यम एफ इक्वल टू क्या, एफ माइनस भी। अच्छा बच्चों इधर देखिएगा, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो भी इक्वल टू कितना आ गया, एफ प्लस यम एफ। या बच्चों कहा जा रहा यहाँ से एफ कॉमन लीजिए 1 प्लस यम, ये दोनों वैल्यू आप वहां रख दीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ब्रैकेट में m प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, m प्लस आपका f हो जाएगा 1 प्लस m। अच्छा यहाँ देखिए ये कॉमन हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा f, आपका m प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा 1 बाई m प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए और ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा f, ये आपका m प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 अपान m, मल्टीप्लाई करिए, m x इक्वल टू ये स्क्वायर फॉर्म में f, ये आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो f इक्वल टू m x अपान जो है m 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे आइए ध्यान दीजिएगा, अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर लोकेटेड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द मिरर, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द स्क्वायर इज। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एरिया ऑफ इमेज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एम स्क्वायर के बराबर, या यही एफ माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाता था। यही फार्मूला आप आगे बढ़ा सकते थे, एफ माइनस भी बाई एफ का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए स्क्वायर का साइड दिया गया है, अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया जो है इसका 9 हो जाएगा।
आइए एरिया ऑफ इमेज ये आपका 9, यहां पर फोकल लेंथ दिया गया बच्चों, कितना फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, प्रॉपर साइन के साथ यू भी दिया जा रहा है, तो हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा -10 प्लस जो है 25, प्रॉपर साइन के साथ स्क्वायर करेंगे। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आगे आइए, ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज बाई 9, ये कितना, ये हो जाएगा -10, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 15 का स्क्वायर, अच्छा 2/3, ये हो जाएगा 4/9, 9 कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका पहला ऑप्शन सही है। अच्छा बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्सिस, देन स्पीड ऑफ द इमेज विल बी। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड ऑफ इमेज का एक फार्मूला है क्या, ये आपका यम, यहां से ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका यम स्क्वायर। अब यहां पर रख दीजिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका 5 मीटर, यहां पर आप रख दीजिए एफ अपॉन, डिस्टेंस भी दिया जा रहा है, ये आप -u का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों क्या हो जाएगा, आपका 5 फोकल लेंथ दिया गया -15, ये एफ दिया गया -15, ये आपका प्लस जो है आपका हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों कितना 5, ये कितना हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 5, ये कैंसिल आउट हुआ, -3 का स्क्वायर, तो 5 × 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। आगे कहा जा रहा है बच्चों, इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वर्चुअल इमेज फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f आर 1 सेंटीमीटर ईच, देन f इज। अच्छा बच्चों देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा इसकी देखिए फोकल लेंथ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा है और यहाँ पर मान लेते हैं इसकी इमेज बन रही है, तो एक कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर है और एक भी कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर है। अच्छा इसकी फोकल लेंथ ये आप मान लेते हैं, यही आप पूछा गया है। अच्छा ये देखिए, ये आपका u है, ठीक है, u कितने दूरी पे है, f आपका यहाँ से f -1 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू माइनस, ये आपका f -1 सेंटीमीटर। अच्छा v कितना बच्चों माइनस, ये आपका f +1 सेंटीमीटर, लगा देते हैं फार्मूला वही 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा वैल्यू बस कैलकुलेशन करना है, वैल्यू रखिए 1/, ये आपका हो जाएगा क्या f +1, ये आपका माइनस, ये आपका -u, u की वैल्यू है f -1, ये इक्वल टू 1f। बस बच्चों इसको सॉल्व करिए, आपका दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ आगे आइए बच्चों, इधर देखिए कहा जा रहा अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर एंड द रिफ्लेक्टेड इमेज कॉन्साइड विद द ऑब्जेक्ट। अच्छा कब कॉन्साइड करता है बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज, अच्छा डिस्टेंस पूछा जा रहा है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा देखिए ये आपका जो है ग्लास स्लैब है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। अच्छा शिफ्टिंग कितना हो जाएगी, आइए निकाल लेते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका शिफ्टिंग का फार्मूला x इक्वल टू t1 - 1/μ। अच्छा t दिया गया 6 1 माइनस और जो है इसकी वैल्यू 1.5 है। अच्छा बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका 6 1 माइनस, एक लिख सकते हैं 10/15, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 6 15, आपका 5 कितना 15, आपका 3, आप यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब शिफ्टिंग हो गई 2 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहाँ से ये पोजीशन कितना हुआ, x -2 हुआ, x -2, ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप कह सकते हैं कि x -2 इक्वल टू 40 या x इक्वल टू 40 + 2 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 42 सेंटीमीटर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। A thin rod of length f/3 lies along the axis of a concave mirror
of focal length f, one end of its magnified image touches one end of the rod, the length of the image is। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम करें कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कहा जा रहा है ये फोकस है, एक रॉड यहाँ रखी गई है और ये कहा जा रहा बच्चों एक एंड इसका 2f पे है, इसकी इमेज कहीं यहीं जाके बनेगी। अच्छा देखिए, अब आप कह सकते हैं ये आपका a है, a b है तो a डैश भी यही होगा और b डैश ये आपका यहाँ है। अच्छा भी यहाँ पर देखिए ये इमेज, यही लेंथ ऑफ जो है इमेज पूछा जा रहा है। आइए लेंथ ऑफ इमेज हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए 2f है, a वाली वैल्यू निकालना है, बस ये वैल्यू इसी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा एक बात में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है कितना, f/3। बच्चों एक बात बताइए, इसकी इमेज यहीं बन रही है, इसकी इमेज हम चेक कर लेते हैं कहाँ बन रही है। ए वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना, 2f में से f/3 सब्ट्रैक्ट कर दें, 2f माइनस f/3 हो जाएगा 5f/3। अच्छा इसकी इमेज निकाल लेते हैं। इसकी इमेज क्या है, यही आपका v डैश है। क्या हो जाएगा, v डैश, ऐसे फार्मूला लगाइए, फार्मूला 1/v डैश माइनस 1 क्या, ये आपका u कितना है, -5f/3 इक्वल टू 1/-f। कॉनकेव मिरर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/v डैश इक्वल टू ये हो जाएगा कितना प्लस 3/5f इक्वल टू -1f। अच्छा बच्चों आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया ये, इसको इधर लेके जाइए, इसको जो है उधर लेके जाते हैं, कितना आ गया, तो v डैश इक्वल टू कितना, ये आपका -1/f माइनस हो जाएगा कितना 3/5f। ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या ऊपर नीचे जो है कितना, ये आपका v डैश इक्वल टू क्या 2f, ये आपका हो जाएगा 5f/3, तो u 5/3 यहाँ, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा a -8 यहाँ ऐसे सॉल्व करिए, ये आपका ऊपर नीचे हम जो है मल्टीप्लाई कर लें, -5/5f माइनस 3/5f, इसको ऐड कर लीजिए, v डैश b इक्वल टू हो जाएगा -8/5f। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/v डैश है, 1/v डैश 1/v डैश। अच्छा v डैश कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा -8/, यहां से देखिए बच्चों थोड़ा, तो 1/, जो है v डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना 3, 5 आपका 5 हो जाएगा ऊपर माइनस प्लस, अच्छा -1/f, ये हो जाएगा कितना माइनस जो है 3 जो है आपका 5f, तो 1/v डैश इक्वल टू -5 जो है आपका 5f माइनस 3/2f, तो हो जाएगा 1/v डैश इक्वल टू क्या -8/5f। सही, अच्छा सही है, -v डैश इक्वल टू a आपका 5, a 8 है ना, तो हो जाएगा a 5f/8। अच्छा एक बात बताइए, अब आइए इसमें देखिए, अब इसमें से हम जो है 8f कितना a, इसमें से a आ गया 2f सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2f सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 8 में से कहीं मिक्स हो रहा है, 2f माइनस f/3 5f/3, फिर आपका 1/v डैश इतना, फिर यहाँ से 3/2f। अच्छा हाँ, तो फिर आइए यहाँ से देखिए, यहाँ से एकदम सही, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 1/ जो है v डैश माइनस 1/ कितना हो जाएगा आपका 3/5f इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना 1/f हो जाएगा। अब यहाँ से v डैश आप जो है निकालिए, और इसके बाद अगर v डैश जो आ जाए उसी मर से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a वाली दूरी 2f सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका f/2 ऑप्शन होल्ड कर जाएगा। आगे आइए,
अरे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ ऑफ एंगल इतना है नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल प्रिज्म देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे है कहा जा रहा है ए रे ऐसे है, और देखिए ये नॉर्मली जो है कहा जा रहा है इंसिडेंट आई एंगल आई पे ऐसे जा रही है एंगल आई पे, और ऐसे नॉर्मली निकल जा रही है। अच्छा नॉर्मली जब निकल जा रही है तो अब यहाँ पर देखिए आपने कहा कि R2 भी जीरो हो जाएगा, I2 भी जीरो हो जाएगा, और एक फार्मूला A इक्वल टू R1 प्लस R2, उस समय ये जीरो है तो R1 इक्वल टू A के बराबर हो जाएगा। अच्छा ए एंगल जो है किसके ए के बराबर हो जाएगा। पूछा जा रहा है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दीजिए 1 इंटू जो है साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। अच्छा साइन आई की वैल्यू आई इक्वल टू म्यू इंटू ए आ गया। फॉर स्मॉल एंगल के साइन आई इक्वल टू आई इतना, इसलिए आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो। टू आइडेंटिकल ग्लास equiconvex focal length f each are kept in contact, the space between the two lengths filled with water, कहा जाए the focal length of the combination is। बच्चों एक बात बताइए, जैसे हम करें कि मान लेते हैं एक जो है हमारे पास लेंस ए है, एक लेंस कहा जा रहा है ए है, ए ठीक है, और कहा जा रहा है एक लेंस बच्चों ए है ऐसे, और इनके बीच जो है हमने क्या ऐसे क्या फिल कर दिया है वाटर, तो ये एक अलग एक लेंस बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा ए लेंस बन जाएगा और इसकी फोकल लेंथ एफ दिया जा रहा है, इसकी फोकल लेंथ एफ है। अब देखिए ए भी एक लेंस बन जाएगा इक्वी कॉनकेव लेंस, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही आर होगा। आइए निकाल लेते हैं इसकी फोकल लेंथ, तो माइनस आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। आप जानते हैं अगर इसकी फोकल लेंथ हम निकालते हैं तो आर के टर्म में तो एफ इक्वल टू आर होता है। फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। अगर हम म्यू की वैल्यू रखेंगे तो एफ इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आर का स्थान पे एफ रख दीजिए, तो यहाँ पर एफ डैश मान लेते हैं, तो एफ डैश इक्वल टू क्या, ये आपका एफ ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 1.5 माइनस 1, तो माइनस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.5, ये आपका माइनस एफ हो जाएगा। एफ डैश इक्वल टू माइनस एफ हो गया। अब तीनों का यहाँ देखिए एफ डैश, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाएगा ये क्या है, ये माइनस एफ 2, ये आपका 4/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करिए बच्चों कितना है, ये हो जाएगा -3f/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सॉल्व करिए, तो 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f माइनस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 जो है 3f, ये कितना हो जाएगा टोटल 2 जो है f माइनस 2/3f, ऊपर नीचे क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 जो है 3f माइनस 2/3f, ये कितना हो जाएगा 4/3f, 4/3f, तो या f इक्वल टू 3f/4 आ गया, ये आपका अपने सही हो जाएगा। थिन प्रिज्म माप इतना, इसका बहुत इजी फार्मूला है, a डैश इक्वल टू क्या होता है बच्चों माइनस, ये आपका क्या म्यू माइनस 1 अपान जो है म्यू डैश माइनस 1, ऐसे साइन हटा दीजिए कोई मतलब नहीं साइन से। अच्छा म्यू की वैल्यू कितना है, म्यू की वैल्यू है 1.54 माइनस ये आपका 1, अच्छा ये हो जाएगा 1.72 माइनस 1 इंटू दिया जा रहा कितना, प्रिज्म एंगल 4 डिग्री है। अगर इसको बच्चों आप सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स जो है आपका 3 डिग्री आंसर आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ f if it's cut perpendicular to the principal axis। बच्चों ध्यान दीजिएगा इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपने ऐसे कट कर दिया तो आप जानते हैं इसकी फोकल लेंथ जो है डबल हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। A concave lens of focal length f forms an image which is 1/3 times the size of the object then the distance of the object from the lens। अच्छा कॉन्केव लेंस है, इमेज 1/3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अच्छा बच्चों ये देखिए 1/3। अब देखिए इमेज के बारे में यहाँ पर नहीं दिया कि वर्चुअल की
ये आपका रियल, तो आप डायरेक्ट लगाइए फार्मूला, एक एफ अपान क्या हो जाएगा, एफ अपान एफ प्लस यू। सॉल्व करिए, 3f इक्वल टू क्या, 3f, तो f प्लस यू इधर ले जाइए, 2f इक्वल टू यू, यू की वैल्यू आ गई 2f डायरेक्ट। आगे कहा जा रहा है बच्चों, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। कहा जा रहा कि दियर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ द लेंसेस आर डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा, पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अच्छा बच्चों बताइए, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। अच्छा, एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और एक की जो है नेगेटिव होगी, तो क्या करें, 1 बाई एफ इक्वल टू, चलिए 1 बाई, हम पहले r अपान क्या रखें, μ1 माइनस 1। अच्छा, दूसरे फोकल लेंथ ये माइनस r अपान μ2 माइनस 1। अब इसी को सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 बाई एफ, ये ऊपर चला जाएगा, μ1 माइनस 1 बाई आर, ये यहां माइनस हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा μ2 माइनस 1 बाई आर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, μ1 माइनस बाई आर, ये माइनस, ये आपका μ1 आपका प्लस, अपान क्या हो जाएगा, अपान जो है r हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, 1 बाई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 बाई आर, या एफ इक्वल टू आर अपान μ1 माइनस μ2। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है, ए यहाँ कॉनकेव लेंस होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, ए यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, मिरर विथ फोकल लेंथ इतना। An object 8 centimeter high, it is desired to form a real image 4 centimeter high at 60 centimeter from the mirror। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है इसका रियल इमेज है, तो आपका कितना, ऑब्जेक्ट हाइट जो है -4 बाई 8 कितना, -1 बाई 2। द टाइप ऑफ मिरर नीडेड। अच्छा, फोकल लेंथ पूछा जा रहा है बच्चों, फोकल लेंथ कितना होगा और 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, इमेज भी बना रहा, तो आपका m इक्वल टू क्या, f माइनस b बाई f, आप रख दीजिए, -1 बाई 2 इक्वल टू क्या रखें, ये हो जाएगा f माइनस माइनस से आपका प्लस 60 अपान जो है कितना हो जाएगा f। सॉल्व करिए बच्चों, कितना आया, ये हो जाएगा आपका 2f प्लस 120 इक्वल टू माइनस f। इधर लाइए, इसको कितना हो जाएगा, 3f इक्वल टू माइनस 120, तो f इक्वल टू माइनस 40। कॉनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ जो है कितना, -40 सेंटीमीटर। आगे नोट करिए, कहा जा रहा है, देखिए एक कॉनकेव मिरर है बच्चों, और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड, अ कॉनकेव मिरर of focal length f1 is placed at a distance small d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on this concave mirror। कहा जा रहा है कि रिट्रेस पाथ की कंडीशन है बच्चों। ये देखिए, जैसे हम करें कि मान लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है। अच्छा देखिए, हम करें कि दो रे ऐसे पैरेलल आ रही हैं, तो अब देखिए दो रे का इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, यहीं पर जाके कट कर जाएंगे, और इसे फोकस हम क्या कहने जा रहे हैं, ये फोकस f2 है लेंस का। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी तो निश्चित रूप से इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये फोकल लेंथ 2f1 हो जाएगी, तो नेट डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो जाएगा, बोलिए 2f1 प्लस जो है f2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। आगे आइए, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या है इसके लिए, देखिए फार्मूला जो है μ2 बाई जो है v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अच्छा, μ2 कितना है, μ2 एयर है आपका, μ2 एयर 1 बाई कितना, v कितना है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, अब 1। यहाँ देखिए, अब जो ना ग्लास स्फीयर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये दूरी कहा जा रहा है आपका 6 सेंटीमीटर है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, 1.5 है। और कहा जा रहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी इमेज
कहीं यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका μ1 है और ये कहा जा रहा μ2 है। रखिए μ2 वैल्यू 1, ये -6 माइनस μ1 आप कितना हो जाएगा 1.5 अपान, ये भी पूछा जा रहा, ये आपसे भी पूछा जा रहा 1 अपान भी माइनस 3/2, ये आपका हो जाएगा 1 अपान u की वैल्यू -6 इक्वल टू μ2 कितना 1 माइनस 3/2 अपान r -6। अब देखिए बच्चों अगर इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा 3 अपान 2b प्लस 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ये 1/12 हो जाएगा 1/12। इसको ले जाइए 3 अपान 2b इक्वल टू 1/12 माइनस 1/6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा, ये हो जाएगा 1 आपका 12, तो 2/12 माइनस 1/12, अच्छा 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका 6 हुआ, ठीक है, कैंसिल आउट करिए, फिर इतना कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए और आपका ऑप्शन जो है तीसरा जो है मैच कर जाएगा। आगे देखिए, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कट सर्फ 60 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला r अपान क्या, r अपान जो है कितना होता है μ-1। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया क्या, ये आपका 60 सेंटीमीटर 60, और कहा जा रहा बच्चों कितना 1.6 माइनस 1, तो 60 आपका 0.6 या 600/6 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आगे आइए बच्चों, 2 mirrors are kept at 60 degree to each other and the body is placed at the middle, the total number of image formed। अच्छा टोटल नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला क्या था बच्चों, देखिए अगर 360 डिग्री बाई 60 करिए आपका 6 आ गया। अब देखिए अगर 6 आ गया है तो नंबर ऑफ इमेज, ध्यान दीजिएगा ये आपका 6 है, ये वैल्यू जो है इवन है, तो आपको नंबर ऑफ इमेज में एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, कितना आएगा 5 आएगा। An astronomical telescope has an angular magnification of magnitude 5 for distance object. The separation between the object and eyepiece is 36 centimeter and the final image is formed at infinity। अच्छा बच्चों फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी फॉर्म्ड है तो इसका मतलब F4 प्लस F3 ये 36 दिया गया। और इसी समय ध्यान दीजिएगा और कहा जाए द फोकल लेंथ, और एक बात बताइए FO अपान FE की वैल्यू कितना है 5 है। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, तो FO इक्वल टू 5E, ये वैल्यू यहाँ रखिए, कितना आ जाएगा, तो 5FE प्लस FE 36, तो 6FE आपका कितना आ गया, कितना आपका 36, तो FE आ गया 6 और 6 वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो FO 5 × 6 कितना आ गया 30 आ गया, ये सही है।